जय श्री राधे। आज के प्रकरण में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हमें महापुरुषों की कृपा का महत्व बतलाते हैं। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यतः प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। श्री भाई जी कहते हैं, विषय और विषयासक्ति का त्याग करके अखंड भजन और श्रवण कीर्तन का साधन बतलाया जाने के बाद अब एक ऐसा साधन बतलाया जाता है जिस एक के प्राप्ति से ही पहले तीनों अपने आप हो जाते हैं। वह साधन है महापुरुषों की कृपा। महापुरुष तो कृपालु होते ही हैं, परंतु श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनका संग करना बड़ा कठिन है। महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर विषय तो आप ही छूट जाते हैं। उनके संग से श्रवण कीर्तन भी करना ही पड़ता है और रात दिन जो कुछ सुनने, कहने और देखने में आता है उसका स्मरण अनिवार्य है ही। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ जिन महापुरुषों की कृपा मात्र से ही फल रूपा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति बतलाई गई है, वे महापुरुष केवल शास्त्र ज्ञानी और सदाचारी ही नहीं होते, परंतु भगवान के स्वरूप तत्व को यथार्थ रूप से जानकर उनमें अनन्य प्रेम करने वाले भक्त होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों के संग की बड़ी महिमा है। इसी से सूत जी कहते हैं, हे सौम्य, भगवत संगी प्रेमियों के निमेष मात्र के संग की तुलना स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं किया जा सकता। फिर मर्त्यलोक के राज्यादिक संपत्ति की तो बात ही क्या। इसी के आधार पर श्री रामचरितमानस में कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यह उस सत्संग की महिमा नहीं है जो अंतःकरण की शुद्धि करा के मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि यहाँ तो मोक्ष के साथ लव मात्र के ऐसे सत्संग की तुलना करना भी असंगत बतलाया गया है। अतएव यहाँ उन भगवत तत्व के ज्ञाता होकर भगवत प्रेम के रंग में रंगे हुए मोक्ष सन्यासी भगवत संगी प्रेमी संतों की उस कृपा का उल्लेख है जो केवल मुक्ति ही नहीं भगवान के प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करने वाला है, क्योंकि मुक्ति को तो ऐसे प्रेमी चाहते ही नहीं, वरम मुक्ति की चाह को ही वे महापुरुष भगवत भक्ति की उपस्थिति में बाधा देने वाली पिशाचिनी समझकर उसका तिरस्कार किया करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों की कृपा जिन पर होती है, जो पुरुष ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं, योग और ज्ञान आदि से भी वश में न होने वाले भगवान सहज ही उनके वश में हो जाते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान ने अपने प्रेमी भक्त उद्धव से कहा है, दूसरे समस्त संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम किसी से नहीं होता। इसका कारण यह है कि अन्य सब साधन सकाम भाव से होने पर भोग और स्वर्गादि की और निष्काम भाव से होने पर अंतःकरण की शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। लीला विहारी भगवान को सीधा वश में करने वाला तो केवल एक ही सर्वस्वतंत्र, अनन्य
और विशुद्ध प्रेम ही है, जो इन साधनों में से किसी से नहीं मिलता। वह तो केवल भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों की महती कृपा से ही मिलता है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हाँ, यदि भगवान चाहे तो स्वयमेव अपना प्रेम दे सकते हैं। उनकी कृपा के लेश मात्र से ही प्रेम मिल सकता है। परंतु नित्य कृपा वर्षा करने वाले भगवान का कृपा बिंदु भी भगवतीय महात्माओं की कृपा से ही जीव को मिल सकता है। अतएव ऐसे प्रेमी संतों का संग ही प्रधान है। परंतु ऐसा संग प्राप्त होना अपने वश की बात नहीं। इसी से देवर्षि नारद ने अगले सूत्र में महापुरुषों के संग को दुर्लभ, अगम्य और अमोघ बताया है। संसार में सर्वधर्म परायण, सदाचारी, साधु स्वभाव, दैवी संपत्तिवान पुरुषों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सच्चे हीरो की भांति जमातों में और उपदेशकों में सच्चे साधु थोड़े ही होते हैं। पर खोज करने पर संसार में सदाचारी, कर्मकांडी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो मिल ही सकते हैं। परंतु ऐसे सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत कम ही मिलते हैं, जिनकी कृपा मात्र से परम दुर्लभ, योगी, ज्ञानी, जनवांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती हो। इसीलिए ऐसे महात्माओं का मिलन बड़ा दुर्लभ माना जाता है। यदि कहीं ऐसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो उनका पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बाह्य आचरण तो ढोंगी और नट के पात्र भी किसी अंश में वैसे ही दिखला सकते हैं। आँखों से आंसुओं का बहना, रोना, हंसना और चिल्लाना ही प्रेम के लक्षण नहीं है। अनेक बाह्य कारणों से भी ऐसा हो सकता है। फिर कोई कोई सच्चे प्रेमी ऐसे भी हो सकते हैं जो इन लक्षणों वाली स्थिति से भी आगे बढ़ चुके हों और जिनके बाह्य आचरण साधारण समझ के बाहर हो। प्रेमी जन तो किसी को कहने जाते ही नहीं कि हमें प्रेमी मानो, और कहने से मानता भी कौन है। अतएव ऐसे निष्प्रिय भगवत जनों की पहचान बहुत ही कठिन है। इसी से उनके संग को दुर्गम बतलाया गया है। परंतु सौभाग्य से यदि ऐसे महात्मा पुरुष मिल जाते हैं तो उनका बिना जाने मिल जाना भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अमोघ है। जब साधारण सदाचारी विद्वान साधुओं का समागम ही अंतःकरण की शुद्धि का कारण होकर पाप, ताप और दैन्यता का निवारण करने में समर्थ होता है, तब जिनका हृदय भगवत प्रेम से छलकता है, जो प्रेम और आनंद की मूर्ति है, जिनके स्मरण मात्र से ही पाप नाश होते हैं, उन भगवतीय प्रेमी महात्माओं के दर्शन का महान फल अवश्य ही होता है। जैसे अमावस्या की अंधेरी रात में सोया हुआ आदमी यदि सूर्य उदय होने पर भी सोता ही रहे तो उसके न जागने तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता, परंतु प्रकाश तो सूर्योदय के साथ साथ ही हो जाता है। और जैसे कोई धनी पुरुष अपने किसी प्रेमी दरिद्र आदमी के नाम पर अपने करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर करवा देता है तो वह दरिद्र उसी समय से धनी हो जाता है, परंतु जब तक उसको इस बात का पता नहीं लगता तब तक वह अपने को दरिद्र ही समझता है। इसी प्रकार किन्हीं भगवत प्रेमी महापुरुषों के अज्ञात संग से भी पाप और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूप सूर्यों का प्रकाश और प्रेम रूप परम निधि तो मिल ही जाती है।
परंतु जब तक इस बात का पता नहीं लगता तब तक इस लाभ से अपरिचित रहने के कारण मनुष्य आनंद को प्राप्त नहीं होता। अवश्य ही इस स्थिति का परिचय मिलने में अधिक विलंब भी नहीं होता। इसी से महत् संग को अमोघ बतलाया गया है। भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग भी मिलता है। श्री भाई जी कहते हैं, अवश्य ही ऐसे संतों का मिलन हरि कृपा से ही होता है। भगवान जिस पर कृपा करके अपनाना चाहते हैं उसी के पास प्रेम पाश में अपने को बांध रखने की शक्ति वाले अपने ही स्वरूप भूत प्रेमी भक्त को भेज देते हैं। वस्तुतः भगवत कृपा और महान पुरुषों का संग एक दूसरे के आश्रित है। महापुरुषों के संग बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता और भगवत कृपा बिना ऐसे महापुरुष नहीं मिलते। श्री विभीषण जी को भी श्री हनुमान जी के मिलने पर ही भगवत कृपा का अनुभव हुआ। इसी से उन्होंने कहा, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राधे।